जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपडेट है, जिसमें आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं। हालांकि वैकेंसी की संख्या कम है और नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए जो भी वैकेंसीज आई हैं उनकी डिटेल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कांस्टेबल और एसआई दोनों की ही वैकेंसी आई हैं। और एक चीज़ पे जिस पे सबसे ज़्यादा आपका इंतजार था कि इसमें एज में जो छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम उस पर भी बात करेंगे, ये एज लिमिट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम कांस्टेबल की देखते हैं तो 4208 वैकेंसी हैं, और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 452, ठीक है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो उसकी जो डेट है वो है 15 अप्रैल से 14 मई तक होगा, ये 2024 में, ठीक है। तो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर एग्ज़ाम के टाइप को देखते हैं तो ये सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अर्थात हम कह सकते हैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। कैसा है? ऑनलाइन एग्ज़ाम है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, देखो 18 से 25 पहले प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आए हैं उनमें यहाँ पे 18 से 25 साल होती थी। 3 साल का एक्सटेंशन मिला, आपको छूट मिली है एक्स्ट्रा, तो एक्सटेंड करके इसको कर दिया है अब 28 साल कांस्टेबल के लिए। और अगर एसआई की हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए जो है वो 20 से 25 होती थी, उसे भी 3 साल बढ़ा के 20 से 28 साल। बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट है वो वैसे ही रहेगी जैसे नोटिफिकेशन में हमेशा रहती थी छूट। जैसे कि ओबीसी को 3 साल की छूट है वो रहेगी, एससी एसटी को छूट है तो वो रहेगी, वो उसमें कोई नहीं होगा चेंज, ठीक है। 5 साल की उनके लिए है तो वो रहेगी, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक्स जो है वो 35 क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चंस रहते हैं, और जीएस जनरल अवेयरनेस, जीएस कह लो या जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर सहित उसके क्वेश्चन जो हैं वो 50 रहते हैं। ये टोटल अगर मिलाते हैं तो 120 क्वेश्चन बनते हैं, और 120 क्वेश्चन हैं जो कि आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही बस लेवल का अंतर होता है, पैटर्न सेम ही रहता है, ठीक है भाई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन की नीड है वो है 12th पास। यहाँ पे कितना चाहिए? कांस्टेबल के लिए 12th पास है, और एसआई के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कुछ भी कर रखा हो, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यहाँ तक कि बीटेक भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें क्या है, तो सबसे पहले इसमें सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर होता है इसमें पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेजरमेंट होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 165 हाइट चाहिए होती है सेंटीमीटर, और 80 से 85 चेस्ट चाहिए होता है मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद रेस होती है, ठीक है, वो पीईटी के अंदर आ जाती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, मेडिकल टेस्ट एक गुजरना पड़ेगा, और एक डीवी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद जो होगी वो फाइनल मेरिट लगेगी। और एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होता है, सिंगल रिटन एग्ज़ाम होता है, आपको इसी पे फोकस करना है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ लगेगी वो इसी पर लगेगी, ठीक है। पहली जो कट ऑफ लगेगी वो लगेगी पीएसटी और पीईटी के लिए। उसके बाद फिर उन कैंडिडेट का मेडिकल होगा, डीवी होगा, डीवी होने के बाद जो लास्ट लगेगी वो मार्क्स पे ही कट ऑफ लगती है। तो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, बाकी ये स्टेज जो है वो अलग है। लेकिन रिटन एग्ज़ाम में अगर देखेंगे, लिखित परीक्षा तो सिर्फ एक ही स्टेज में होती है, दोनों में भी, कांस्टेबल में भी और एसआई में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हालांकि पद बहुत कम है, तो कट ऑफ कि अभी तो आप उम्मीद करें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल का है, कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया से कैंडिडेट बैठेंगे, और ये वैकेंसीज जो हैं वो 4200 पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं। 452 वैकेंसी बहुत कम वैकेंसी होती है, इतने सालों के बाद वैकेंसी आई है। कायदा में वैकेंसी जो है वो बढ़नी चाहिए, और सबको इसके आवाज़ भी उठानी चाहिए कि वैकेंसी जो है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 452 हैं, ठीक है। और ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। बाकी सिलेबस क्या है इसका, उस पर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करनी है, उन सभी चीज़ों पे बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।